इंटरव्यू का जो एक डिलेमा होता है बच्चों के अंदर कि इंटरव्यू में जाते हैं तो फेस नहीं कर पाते हैं उस डिलेमा को। गांव से बच्चे आते हैं और वहां जाकर हेजिटेट होकर घबराने लगते हैं। तो यहाँ आके हम लोग उसको बेहतरीन ढंग से नर्चर करते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद रियल इंटरव्यू जो होता है ना उसको वहाँ फील होता है कि उससे टफ तो यहीं पे था खान सर के यहाँ। यहाँ आप लोग बड़ी कड़ी चोट देते हैं नहीं? हाँ, यहाँ जानबूझ के कहीं किसी भी युद्ध का तैयारी जो होता है थोड़ा टफ होता है ताकि मेन मैदान में उसको आसानी हो। हम लोग यहाँ मार्क्स दे देते हैं। अब यहाँ हम तो आपको मार्क्स नहीं दिखा सकते हैं, बट यहाँ जो मार्क्स दे दिए लोग, जिनको पास कर दिए लोग, अभी तक का रिकॉर्ड है कि फेल नहीं होता है। फेल नहीं होता। हाँ, एक गरीब आदमी के पूरी मंथ की सैलरी होती है 10,000 रुपये। अपने बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? तो दिल्ली नहीं भेज सकता, तो भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं पे बना सकते हैं। देखिए, ना कुआं के प्यासे के पास जाए, ना प्यासा कुआं के पास आए। हर कुछ दूरी पे कुआं अवेलेबल करा दिया जाए, जो जहाँ का है वहीं पे पानी पिए। थंबनेल में अभी लिख देंगे कि 2024 के लिए खान सर का ये वॉर रूम, तो कुछ और समझ लेंगे। अरे नहीं, वो वार रूम हम लोग के बच्चों वाला वार रूम है। यहाँ उनको सिलेक्शन दिलाना है यहाँ पे। IAS IPS बनाने की फैक्ट्री कहे इसे? बिल्कुल, एकदम हाँ, फैक्ट्री वार रूम नहीं का मतलब वार रूम। आपका तो ये वॉर रूम है। हाँ, मेरे लिए तो वार रूम है ये। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनली जाएंगे ना, इससे आसानी ही मिलेगा वहाँ पे, यहाँ पे। और ये सारी सुविधाएं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पटना वाले खान सर अब स्टूडेंट्स के फ्यूचर को और ब्राइट बनाने के लिए, देखिए, ये अलग रूम बनाया गया जहाँ पर मॉक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू सेशन होता है। जो लोग UPSC की BPSC की तैयारी करते हैं उन्हें इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। और ये अलग तस्वीर, देखिए, आप जब UPSC की एग्ज़ाम देंगे, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, चाहे BPSC के देंगे, चाहे स्टेट PSCs के देंगे, तो आपको मॉक इंटरव्यू के तहत गुजरना पड़ता है। अब खान GS रिसर्च सेंटर जो है वो मॉक इंटरव्यू की ये जो अलग रूम है वो बनकर तैयार है और यहाँ पर हज़ारों बच्चों का इंटरव्यू होता है। काफ़ी अलग तस्वीर है जो हम चाहेंगे खान सर से शुरुआत करना। खान सर, ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ आज तक चैनलों पर देखा है या कहीं यूट्यूब पर देखा है, आप लोगों ने ये पटना में जो ये कॉन्सेप्ट लाया है, कितना इससे फ़ायदा हो? बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल जाता है उनको एक तरह का। अगर उनको इंटरव्यू का जो एक डिलेमा होता है बच्चों के अंदर कि इंटरव्यू में जाते हैं तो फेस नहीं कर पाते हैं उस डिलेमा को। गांव से बच्चे आते हैं और वहां जाकर हेजिटेट होकर घबराने लगते हैं। तो यहाँ आके हम लोग उसको बेहतरीन ढंग से नर्चर करते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद रियल इंटरव्यू जो होता है ना उसको वहाँ फील होता है कि उससे टफ तो यहीं पे था खान सर के यहाँ। तो यहाँ से आसान ही रहता है वहाँ वाला। यहाँ आप लोग बड़ी कड़ी चोट देते हैं नहीं? हाँ, यहाँ जानबूझ के कहीं किसी भी युद्ध का तैयारी जो होता है थोड़ा टफ होता है ताकि मेन मैदान में उसको आसानी हो चेक करने में। अच्छा, जिस तरह से BPSC के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई, बहुत सारी भर्ती हुई, इसमें तो एग्ज़ाम के बाद कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, एक टफ होता है, कॉन्फिडेंट की कमी होती है। तो आप यहाँ कितनी बार कराते हैं, कितनी बार इंटरव्यू? वो डिपेंड करता है कि 2 बार बुलाना है या 3 बार बुलाना है। पहले उसको क्लास में दिखा के समझा दिया जाता है, कुछ चीज़ें हैं, फिर उसको साइकोलॉजी राउंड से गुजरना होता है, फिर उसके बाद बोर्ड मेंबर के थ्रू जाना होता है। कई लंबा प्रोसेस होता है। अमूमन BPSC में देखेंगे तो एक ही बोर्ड मेंबर रहते हैं, बाकी स्पेशलिस्ट हम लोग के यहाँ 3-3 बोर्ड मेंबर रहे हैं, एक्स मेंबर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अशोक सर हो गए, यहाँ पे शाहनवाज सर हो गया, रवि रंजन सर हो गए। ये तो बहुत सारे हम लोग के यहाँ पूरे बोर्ड मेंबर ही रहते हैं और अलग अलग विषय में सवाल उनसे पूछे जाते हैं ताकि उनको जितना ज़्यादा तपाया जा सके यहाँ, वहाँ जाने के बाद उनको टफ दिक्कत ना हो। हम लोग यहाँ मार्क्स दे देते हैं। अब यहाँ हम तो आपको मार्क्स नहीं दिखा सकते हैं, बट यहाँ जो मार्क्स दे दिए लोग, जिनको पास कर दिए लोग, अभी तक का रिकॉर्ड है कि फेल नहीं होता है। फेल नहीं होता है। हाँ। मैं एक दो सवाल और होगा। इससे लगता है कि अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ, ये तो है कि वो डरते हुए ही यहाँ आते तो डरते हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि जो बच्चे यहाँ से गांव के हैं जो पैसे नहीं दे सकते, वो दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इतना महंगा है दिल्ली को रहना, एक गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या गरीब पढ़ नहीं सकता है? उसको यही दे दिया। दिल्ली में आपको एस्टिमेट क्या लगता हो, क्या खर्च लगता है? दिल्ली तो एक रहने का 10 से 15 हज़ार रुपये एवरेज आएगा आप लोग का रहने का। तो एक गरीब आदमी के पूरी मंथ की सैलरी होती है 10,000 रुपये। अपने बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? तो दिल्ली नहीं भेज सकता है, तो भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं पर बना सकते हैं। देखिए, ना कुआं के प्यासे के पास जाए, ना प्यासा कुआं के पास आए। हर कुछ दूरी पे कुआं अवेलेबल करा दिया जाए, जो जहाँ का है वहीं पे पानी पिए। सब्जेक्ट से लेकर सब कुछ सवाल पूछा? हाँ, पूरा उसका बैकग्राउंड, सब्जेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग जांच लेते हैं। एकदम लगता है कि हाँ, आप UPSC के एग्जाम क्रैक करने का इंटरव्यू देने ही है। हाँ, एकदम उसको वही वाली फील कराते हैं। जैसे UPSC रहेगा तो UPSC के एक्स मेंबर, BPSC रहेगा BPSC के एक्स मेंबर। अब इलाहाबाद में होगा तो वहाँ का इलाहाबाद का UPPCS के एक्स मेंबर रहेंगे। राजस्थान में रहेगा तो RAS के, जो वहाँ होता है वहीं होगा। आपने बस देखिए, यहाँ पर शाहनवाज सर हैं, जिस तरह से तैयारियां होती हैं, बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ आते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग का एक जो रोल होता है, लगता है कि आप उनका कॉन्फिडेंट लूज़ कर देंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कंपटीशन में उनका इंटेंशन जो होता है कम्पीट करने का, तो उसके 2 स्टेज क्रॉस करके आते हैं।
पहले तो एक इस शॉर्ट लिस्ट हो गए, पीटी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया, वहाँ उनके नॉलेज की टेस्ट हो गई। उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम रिटन देते हैं, वहाँ भी उनके नॉलेज की टेस्ट हो गई। अब जो लड़के हैं यहाँ इंटेंशन सिर्फ हमारा उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, क्योंकि बीपीएससी में जो ये अब आखिरी फेज है वो पर्सनालिटी का ही टेस्ट है। पर्सनालिटी में अब नॉलेज में तो जितना उसने किताब में पढ़ा था उसने रिटन पास कर लिया, लेकिन सारे नॉलेज रहने के बाद भी जो ज़रूरत है ऑफिसर बनने के लिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होने के लिए उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो उसमें ये बड़ी कमी मिलती है लड़कों में जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उनको, नॉलेज बेस भी जो शहर के लड़के हैं उस तरह से उनका नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों की कोशिश ये होती है कि पहले उनको थॉरोली हम लोगों ने यहाँ ओरिएंटेशन का एक क्लास भी किया और प्रोग्राम करके सारे लड़कों को बता दिया कि इंटरव्यू में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो ट्रैट्स हैं, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, इस कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, नॉलेज अगर जितना है उसमें उसको ब्रशअप करना है, और कॉन्फिडेंस डेवलप करके कि इंटरव्यू का एक खौफ जो आम बच्चों में होता है उसको निकाल देना है। मतलब असल आपका जो एजेंडा है वो खौफ को निकाल देना है। हाँ बिल्कुल, जो लड़के डरे रहते हैं इंटरव्यू से कि वो कैसे लोग होंगे, क्या पूछ देंगे, तो उसको हम लोग, अब ये फॉर्चुनेट है लड़के कि हम लोग तो वहाँ अब तक कमीशन में पूछते थे लड़कों से। यहाँ एक स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग क्वेश्चन पूछने के बाद उसको ब्रीफ करते हैं कि तुम कैसा, कहाँ तुम्हारी शॉर्ट कमिंग्स हो उसके गई। बाद उनको समझाते भी जी हैं। जी, हर कैंडिडेट को जब उसका इंटरव्यू हम ले लेते हैं उसके बाद हम लोग उसको कहते हैं कि इंटरव्यू इज़ ओवर, अब रिलैक्स हो जाओ, अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या कमी रह गई और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। डर के आगे आपको लगता है, रविरंजन सर हमारे साथ, डर के आगे जीत होगी? हाँ बिल्कुल, 100% श्योर है कि डर के आगे जीत होगी। वो आते हैं कैंडिडेट, वो एंट्री करते हैं, एंट्री करने से ही हम लोग वॉच करना शुरू कर कई देते हैं। स्टूडेंट तो होते होंगे जो सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के आते होंगे, लेकिन यहाँ तो सवाल कुछ अलग भी होते हैं। सब्जेक्ट से भी सवाल होते हैं, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल लेवल के कुछ सवाल होते हैं। क्या रिलेशंस है इंडिया का इंटरनेशनल के साथ, या कंट्री में क्या घटनाएं घट रही हैं, आज की तिथि में क्या हुआ, ये सब पूरी चीज़ों की हम लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं और वो जवाब देते हैं। देखते हैं हम लोग कि वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसको लास्ट में हम लोग बताते हैं कि आपका ये त्रुटि इसमें ये था, इसको आप इस तरह से इसको सुधारिए। देखिए, एक तरह से कह सके तो खान सर का ये वॉर रूम है, जहाँ पर हम जब चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में वॉर रूम होता है जहाँ पर तैयारी की जाती है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ट्रेंड किए जाते हैं, बच्चे उस लायक बनाए जाते हैं ताकि उनके अंदर से जो डर है, जो झिझक है, वो मिट सके। हमारे साथ अशोक सर हैं, ये एक तरह से वॉर रूम ही है ना? बिल्कुल है, और ये वार रूम को आप जीवन के निर्माण का युद्ध क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ बच्चे आते हैं बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, वो अपने मेहनत करके आते हैं, और जिन चीज़ों की इंटरव्यू में बेसिक रूप से ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग उस टेक्निक से उसे अवगत कराते हैं। और जब वो सारे आंसर का जवाब दे देते हैं, सारे 4 मेंबर का यहाँ फेस करते हैं, 3 मेंबर कभी कभी, और 15 से 20 मिनट किसी किसी कैंडिडेट्स की जब अभिरुचि जगती है, हम लोगों को लगता है कि नहीं उनमें थोड़ा सा और ज्ञान की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग आधा घंटा भी ले जाते हैं, 32 मिनट भी ले जाते हैं। और लास्ट में फिर उससे फिर हम लोग पूछते हैं यह भी है कि आपके इंटरव्यू की तैयारी में कहीं कोई पॉइंट है क्या, किसी चीज़ को आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके जो प्रश्न होते हैं, उसकी जो इच्छा होती है, उसको भी हम लोग पूर्ण करते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ आपके प्रश्न का यह है, और इन स्टेजों में जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सचमुच में यह एक निर्माण स्थली के रूप में पटने में नया एक अभिनव प्रयोग खान साहब ने किया है, और हम समझते हैं कि इसकी ओर काफ़ी सही जो प्रतियोगी छात्र हैं वो आकर्षित हो रहे हैं और उनका भविष्य उज्ज्वलता को प्राप्त करेगा। अच्छा, कई लोग तो अगर हम थंबनेल में अभी लिख देंगे कि 2024 के लिए खान सर का ये वॉर रूम, तो कुछ और समझ लेंगे। अरे नहीं, वो वार रूम हम लोग के बच्चों वाला वार रूम है, यहाँ उनको सिलेक्शन दिलाना है, यहाँ पे वो वाला वार रूम नहीं है। थंबनेल में लिख देंगे 2024 वाला वॉर रूम, तो समझेंगे सीधा चुनाव की तैयारी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये दूसरे चीज़ के चुनाव जो कराएंगे, जो बच्चे यहाँ से तैयारी करके जाएंगे उनके लिए, और ये सारी सुविधाएं उन बच्चों को। ये जो देख रहे हैं, जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन है, ऐसा तो दिल्ली में भी नहीं देखा मिलता है। नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। उनको इससे मतलब जो ओरिजिनली जाएंगे ना, इससे आसान ही मिलेगा वहाँ पे, यहाँ पे। और ये सारी सुविधाएं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सुविधा उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ। पैसा नहीं लगता है? नहीं लगता, जो लाखों रुपए दिल्ली में लगेगा यहाँ पे पैसा नहीं। लेते ही नहीं यहाँ पे। ये जितने हम लोग यहाँ पे उनको कंडक्ट कराते हैं, चाहे 2 बार बुलाना पड़े, 4 बार बुलाना पड़े, चाहे जो भी हो, पैसे नहीं लेते। इस प्रक्रिया क्या आकर रजिस्ट्रेशन सिर्फ करना होगा? आके वहाँ पे ऑनलाइन उन लोग को बस अपना दिखाना होता है, फिर हम लोग टेस्ट लेते हैं, ये सब काम करते हैं, फिर उनसे पैसे चार्ज नहीं जो करते। लेवल जिस लेवल के आप लोगों ने ऑफिसर बैठा है, जो मेंबर रहे हैं इसके, आप लोग होता नहीं कि सही में ये बहुत बेहतरीन प्रयोग हुआ? बहुत बेहतरीन प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और हम लोग की अपनी देखिए, जो बच्चे गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। IAS IPS बनाने की फैक्ट्री कहे से? बिल्कुल, एकदम हाँ, फैक्ट्री वार रूम नहीं का मतलब वार रूम आपका तो ये वार रूम है। हाँ, मेरे लिए तो वार रूम है ये। हाँ बिल्कुल, लेकिन IAS IPS बनाने के बच्चे, आपको लगता है कि जो यहाँ से पास होके जाएंगे वो IAS IPS बनाता है? बिल्कुल यहाँ से एकदम परफेक्ट। अब दिल्ली हमारा बस यही उद्देश्य है कि ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े। अंतिम सवाल है, आपने आपके जो टीम मेंबर्स उन्होंने कहा कि हम गलती पकड़ते भी हैं, गलती फिर बता भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उनको सुधारा जाता है और उसको बता के पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि ये आप सुधारिएगा। उसके बाद सुधारने का मौका देते हैं, फिर बैकएंड से लोग उनसे पता करते हैं कि सुधार रहे हैं कि नहीं, फिर दोबारा जांच करके उनकी पुरानी फाइल मंगाई जाती है। जैसे डॉक्टर कैसे करता है, पुराना पर्चा देखता है, कौन दवाई लिखे थे कौन नहीं, फिर दवाई चेंज करना है, तो फिर उसको देखते हैं लोग कि सुधरा है कि नहीं सुधरा है। फिर उसको अगर सुधर गया तो फिर बोलते हैं कि भैया बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो फिर दोबारा बुलाना पड़ता है। लेकिन सुधार के ही भेजते हैं। हाँ एकदम सुधार के ही भेजते हैं हम लोग। सुधार के ही भेजते हैं। खान सर का ये वार रूम 2024 वाला वार रूम, देखिए ये वार रूम है, लेकिन लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, इस साल चुनावी साल है, लेकिन बच्चे यहाँ पर बेहतरीन ढंग से मुस्कुरा रहे हैं। पहला ऐसा ये इंटरव्यू रूम है जहाँ पर मुस्कुराहट दिख रही है सभी मेंबर पर। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे ये बात तय है, हाँ, लेकिन यहाँ पर IAS IPS बच्चे बनकर निकलेंगे, उसकी ये फैक्ट्री जरूर कह सकते हैं। दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मुफ्त। ये एक अलग जो माहौल है देखने को मिल रहा है, अलग जो ये पहल है वो देखने को मिल रही है, जिससे लोग खूब सलाम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।